हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अवर चैनल कोप विजयलक्ष्मी ठाकुर में। हम सब कर रहे थे जीएस की तैयारी और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने टॉपिक्स को करके चलेंगे कंप्लीट। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में हम तैयार कर रहे थे अपने अलग अलग टॉपिक्स और उनमें आपने मेहनत भी अच्छे से की होगी और आपके क्वेश्चन अच्छे से तैयार भी हो रहे होंगे। और लर्न करने का बेहतर तरीका है कि आप वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखना, क्योंकि अगर हम किसी भी काम को एक बार करते हैं तो 50 से 60% तो हो जाता है वो तैयार। लेकिन आपको दोबारा एफर्ट डालने के लिए 80 से 90% तक आपको दोबारा रिवीजन करना होगा और क्लास का एफर्ट डालना होगा। तो उससे हम करेंगे अपने टॉपिक्स को कंप्लीट। और हमने पिछली वीडियो बनाई थी विश्व के प्रमुख पर्वत और उनसे संबंधित, तो आप उसे देख लेना, वीडियो अच्छी है और शॉर्ट ट्रिक सभी में लगी हुई है। थोड़ा थोड़ा ट्रिक से हम लर्न करेंगे। उससे होता क्या है, माइंड पर प्रेशर भी नहीं डलेगा और चीज़ें अपने रोज़ के व्यवहार में आती हैं तो सब अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार एवं संबंधित क्षेत्र। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगता ज़रूर है। और आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे ही अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करके चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ही। आप ज़्यादा सोचना भी मत, टेंशन लोगे तो थोड़ा सा माइंड ख़राब ही हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ोगे तो आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा और तैयारी भी बेहतर होगी। तो अब चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा कलिंग पुरस्कार। यह है विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे, कलिंग में आप देख रहे होगे वर्डिंग है कोल। तो यानी कोल विज्ञान के आविष्कार से ही तो आई है। अगर विज्ञान का आविष्कार नहीं होता तो कोल कैसे आती। तो आप इसे ऐसे लर्न करो, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से। नेक्स्ट है हमारा भटनागर पुरस्कार। ये भी है विज्ञान के क्षेत्र से। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके पढ़ो कि भट से नगर तबाह हो गया विज्ञान के आविष्कार से। थर्ड है हमारा गोल्डन पांडा पुरस्कार। यह है पर्यावरण के क्षेत्र से। आपने देखा होगा जो हमारे जंगली जानवर होते हैं और ये सब पशु पक्षी होते हैं, इनका अलग ही पर्यावरण होता है, क्योंकि हम इन्हें कैद करके भी नहीं रख सकते और अगर रखते हैं तो सही से इन्हें वातावरण नहीं मिल पाता। तो आप देखोगे कि पांडा को उचित पर्यावरण देंगे, यानी वो अच्छे से सर्वाइव कर लें। तो आप रिलेट करके पढ़ोगे कि गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र से, यानी पांडा को उचित पर्यावरण देंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइलर पुरस्कार। यह है पर्यावरण क्षेत्र से। तो आपने देखा होगा सिटीज़ में तो होता नहीं है, गांव में थोड़ा होता ज़्यादा है। वहाँ आप समझदार हो कि बाहर गंदा करते हैं, तो आप उससे रिलेट करो कि टॉयलेट ज़रूर बनवाओ अपने घर में, तो वो पर्यावरण को सेफ रखेगा और बेहतर स्वच्छ भारत को बनाने में मदद करेगा। तो टॉयलेट पुरस्कार है पर्यावरण क्षेत्र से। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। ये है फिल्म जगत से। तो आप ऐसे लर्न करो कि गोल्ड की तरह फिल्म नगरी चमचमाती है। आपने देखा होगा कि जो भी कोई होता है, ये फिल्म स्टार होते हैं, वो होते हैं, उनकी अलग ही लैंग्वेज है कि स्टार है ये करके है। तो आप रिलेट करके लर्न करो कि गोल्ड की तरह फिल्म नगरी चमचमाती है। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन पाम्स पुरस्कार। आपने देखा वर्डिंग दोनों की सेम सी है, तो आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि गोल्डन वर्डिंग हमने किससे लर्न की थी। तो हमने की थी फिल्म जगत के लिए और ये थी गोल्ड की तरह फिल्म नगरी चमचमाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्कर पुरस्कार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में और ये फ़ॉरेन में दिया जाता है, वहाँ की बेस्ट से बेस्ट मूवी के लिए। तो हम इसे रिलेट करेंगे फिल्म के लिए। तो आप ऐसा करो, ऑस्कर यानी आस्कर फिल्मों में चमकने के लिए। आपने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह ये हीरो होते हैं, हीरोइन होती है, ये एक ही टाइम होता है सभी का, ग्रो करते हैं, फिर लास्ट में इनसे काम वगैरह देते नहीं हैं इनको। तो आप ऐसे करो रिलेट कि आस्कर फिल्मों में चमकने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ग्रैमी पुरस्कार। यह है संगीत के लिए। तो आप ऐसा करोगे कि ग्रो कर जाओगे संगीत में। आपने देखा होगा हनी सिंह है, बादशाह है, ये सब अपना जीरो से स्टार्ट किया था इन्होंने और ये चमकते सितारे बने थे अपने संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा एमी पुरस्कार। ये होता है टेलीविज़न के लिए। ए मम्मी टीवी ऑन कर दो। आपने देखा होगा छोटे बच्चे अपनी मम्मी को ही ज़्यादा हुक्म चलाते हैं। वैसे तो हम बड़े बच्चे हैं लेकिन हम भी अपनी मम्मी को हुक्म चलाते हैं। तो इसे रिलेट करके आप लर्न करेंगे कि एमी पुरस्कार ये होता है टेलीविज़न के लिए, या एमी ए मम्मी टीवी ऑन कर दो। अगला है हमारा टोनी पुरस्कार। ये होता है थिएटर के लिए। आपने देखा होगा जो ड्रामाज करते हैं वो पहले थिएटर ज्वाइन करते हैं या मूवीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले उनकी क्लास होती है थिएटर में, तो वह वहाँ पे अपनी स्टार्टिंग से सीखते हैं। तो आप इसे ऐसे लर्न करो, टोनी पुरस्कार यानी थिएटर के लिए। तो आपने थिएटर में देखा होगा एक्टर आ रहा हल्का सा, तो आप इसे ऐसे लर्न करो कि टोनी एक्टर अच्छा है, यानी टोनी पुरस्कार कैसे, थिएटर के लिए। नेक्स्ट है बोरलॉग पुरस्कार। यह है कृषि के क्षेत्र में। तो आप ऐसे करोगे
कि बोर हो जाते हैं लोग कृषि के काम में। आपने देखा होगा जो न्यू जनरेशन है, हमारे बड़े पेरेंट्स थे, दादा और पापा, ये तो सब खेती अच्छे से करते थे, लेकिन जो हमारे भाई हैं ये स्टार्टिंग से थोड़े नालायक बच्चे हैं क्योंकि सब वीडियो गेम खेलते हैं, तो खेती वगैरह तो इनसे होगी नहीं। तो आप ऐसा रिलेट करके लर्न करो कि बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, तो बोर हो जाते हैं लोग कृषि के काम में। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से। ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये था साहित्य के लिए, तो आप ऐसे लर्न करोगे। देखो वर्डिंग क्वेश्चन में छिपी है, ज्ञानपीठ यानी ज्ञानी, तो आप ऐसे करो कि ज्ञानी लोग ही साहित्य लिखते हैं, क्योंकि देखो जो थोड़ा सा अच्छे होते हैं अपने फील्ड में साहित्य तो वही लिखते हैं ना। अब आप किसी प्लेयर को जाके बोल दो कि आप साहित्य लिख दो, तो उनसे तो होगा नहीं, क्योंकि उनका तो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, बॉडी वर्क है। तो आप ऐसे रिलेट करो कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वही साहित्य लिखते हैं। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान और मूर्ति देवी सम्मान, ये भी साहित्य से ही है। तो आप इन तीनों को रिलेट करके पढ़ेंगे हम कि ज्ञानी लोग होते हैं वे यही साहित्य लिखते हैं, और वे साहित्य लिखते हैं तो सरस्वती माँ उनको सम्मान देती है, सम्मान में उन्हें मूर्ति मिलती है। तो कैसे रिलेट करेंगे हम तीनों को कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के लिए, सरस्वती सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान, ये तीनों हैं साहित्य के लिए। तो ज्ञानी लोग ही साहित्य लिखते हैं, फिर उन्हें सरस्वती माँ सम्मान के रूप में मूर्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह है सिनेमा के क्षेत्र में, तो आप ऐसे रिलेट करोगे जो दादा साहब हैं वो रोज़ सिनेमा देखते हैं। आपने देखा होगा जो हमारे बड़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो आप इससे रिलेट कर लो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में, तो ये दादा साहब रोज़ सिनेमा देखते हैं। इसे सबसे पहले देविका रानी रोरी को ये प्राइज़ मिला था, तो आप इसे भी ऐड कर लेना अपने नोट्स में। नेक्स्ट हमारा अर्जुन पुरस्कार, ये होता है खेलों में। तो आपने देखा होगा खेलों में होता है ये अर्जुन पुरस्कार। तो आप रिलेट करो कि अर्जुन सारे खेल खेलता है। अर्जुन नाम का कोई लड़का है, वो सारे खेल खेलता है। आप क्रिकेट खिला लो, बैडमिंटन खिला लो, फुटबॉल खिला लो, वॉलीबॉल खिला लो। तो आप ऐसे रिलेट करो कि वॉलीबॉल खेलता है अर्जुन, यानी वो सारे खेल खेलता है। नेक्स्ट हमारा गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह है खेल प्रशिक्षण से। तो आपने देखा होगा जो हमारी छोटी क्लास की बुक्स होती थी, नोटबुक्स होती थी, उनमें स्टोरीज आती थी कि द्रोणाचार्य पांडव को और कौरवों को शिक्षा देते थे। तो उन्होंने सुबह ही सबको उठा के पूछा कि आपका इम्तिहान होगा तो पेड़ पे आप बताओ कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। सबके हाथ में धनुष था और बाण थे। तो उन्होंने बारी बारी सबसे पूछा, पहले कौरवों से क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, और फिर बाद में पांडवों से क्योंकि उनकी संख्या कम थी। तो सबने ये बोला था कि हमें चिड़िया दिखाई दे रही है, उसके पंख दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पे फल दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ अर्जुन ने ही कहा था कि मुझे सिर्फ गुरुदेव चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। तो आप इसे ऐसे रिलेट करोगे कि द्रोणाचार्य उनको कहाँ लेकर गए थे, खेल खिलाने के लिए। तो आप ऐसे रिलेट करो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में, यानी द्रोणाचार्य खेल अच्छा सिखाते हैं। नेक्स्ट है मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के लिए। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैन बुक साहित्य की पढ़ता है। आपने देखा होगा जो मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक पढ़ते हैं। तो आप ऐसे रिलेट कर लो कि मैन बुक साहित्य की पढ़ता है, यानी मैन बुकर यानी साहित्य के लिए। नेक्स्ट है हमारा पुलित्जर पुरस्कार, यह है पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में। ये तीनों टॉपिक कंप्लीट है। आपने देखा होगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार एग्ज़ाम में ये ज़रूर आते हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से रिलेट करके लर्न करना, और देखना आप जब भी आप क्वेश्चन बनाया करोगे, बैठो करो, तो आपके माइंड में यही वर्डिंग आती चली जाएगी कि हमने इनको इसी तरीके से तैयार किया था। तो हमने नेक्स्ट पढ़ा है पुलित्जर पुरस्कार, यह है पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में। तो आप इसे रिलेट करके पढ़ोगे कि पुनीत पत्र लिखता है साहित्य और संगीत के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार, पुनीत नाम का लड़का है, वो पत्र लिखता है पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा, थोड़े थोड़े करके हमने रिलेट करके अपनी वर्डिंग बना ली, और हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और नेक्स्ट है हमारा भारत रत्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट। शुरुआत हुई थी इसकी 1954 में। ये दिया जाता है कला, विज्ञान, खेल और साहित्य में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको लर्न भी होना चाहिए क्योंकि हमारे देश के पुरस्कार की बात हो रही है। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़, ये मिला था भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, विश्व शांति में, यानी 6 अलग अलग क्षेत्रों में मिलता है ये नोबेल प्राइज़। और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके हमने अपने टॉपिक कर लिया है कंप्लीट।
और नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट करके बताना। और कमेंट आप करते नहीं हैं तो आपके लिए आज छोटी सी एक डायलॉग ही समझ लो कि लाइक सब्सक्राइब और कमेंट आप करते नहीं हो। लाइक सब्सक्राइब कमेंट आप करते नहीं हो। क्या आप सुदामा से भी ज़्यादा गरीब हो? धन्यवाद।